कंसल्टेंट आपको नई वीडियो में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, यदि आप बहुत बड़े कर्ज में फंसे हुए हैं, कर्ज चुकता नहीं हो रहा है, तो आज आपको 8 अचूक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप जैसो अपने कर्जे को जल्द से जल्द समाप्त कर सकते हैं। कर्ज खत्म करने के 8 अचूक उपाय। दोस्तों, सबसे पहला ये आता है कि लिस्ट योर डेब्ट बाय इंटरेस्ट। सबसे पहले आपके जितने भी कर्ज हैं उसको इंटरेस्ट के हिसाब से लिस्ट कर लें कि किसका कर्ज में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, किसका कम है। ये जैसो आप उसको जैसे एक सूची तैयार कर लें और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट वाले कर्ज को सबसे पहले ख़त्म करें। यानी कर्ज के अलग अलग टाइप होते हैं। पर्सनल लोन होते हैं, होम लोन होते हैं, एजुकेशनल लोन होते हैं, कार लोन होते हैं और अनसिक्योर लोन होते हैं। दोस्तों, अनसिक्योर लोन पे इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा होता है और ज़्यादा इंटरेस्ट वाला लोन सबसे पहले आप चुका दें। अब लोन कुछ इस तरह का जैसो थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहता है, लेकिन इस तरह का ईएमआई उसमें आपको उसका ईएमआई इक्वल नहीं होता है हमेशा। होम लोन में 8.5% होता है, कार लोन में 9.0% होता है, एजुकेशनल लोन का 10% रेट रहता है लगभग में, पर्सनल लोन 12% के आसपास। अनसिक्योर लोन सबसे ज़्यादा दोस्तों अनसिक्योर लोन में लोग मतलब जैसो इंटरेस्ट देते हैं वो 20% होता है। और क्रेडिट कार्ड जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं उसका तो सबसे ज़्यादा है और 32% इंटरेस्ट वो वसूलती है आप लोगों से। इसलिए इसमें जो सबसे ज़्यादा आपको लगता है क्रेडिट कार्ड तो बिना मतलब का इस्तेमाल करें ही नहीं। क्रेडिट कार्ड के बारे में पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, तो उसको पहले चुकाएं। और लोन पे लोन भी आज तक तो कलाकार जैसे ऐसे होने लगे हैं, लोन के ऊपर भी फिर लोन ले लेते हैं। तो इस तरह से आप लोन की लिस्ट बनाएं कि किसमें कितना है और उस हिसाब से जिसका इंटरेस्ट रेट पहले है उसको पहले चुकाएं। तो फर्स्ट नंबर। दूसरा नंबर मतलब जैसो आप जैसो जितना ज़्यादा इंटरेस्ट मतलब आप चुकाएंगे, जितना जल्दी चुकाएंगे, जितना ज़्यादा चुकाएंगे, आपको पैसे उतने ही कम देने पड़ेंगे। मतलब कि जैसे आप 5,000 का महीना यदि चुकाते हैं और आपको 41 महीना यदि आपको लोन चुकाना है तो आप 2,05,000 रुपया लगभग आपको देना पड़ेगा। उसी को यदि आप जैसो 10,000 पर मंथ चुकाने लगते हैं तो आपको जैसो ये घट कर के मात्र 13 महीना में हो जाएगा चुकता। 13 महीना में आपका ये लोन चुकता हो जाएगा और आपको बेनिफिट मिलेगा, 3 टाइम बेनिफिट मिलेगा और मात्र 1,30,000 ही देना पड़ेगा। यदि इसी को यदि चौगुना कर देते हैं, यानी 5,000 दे रहे थे उसके जगह पे यदि आप 20,000 रुपया यदि चुकाते हैं आप जैसो उसका ईएमआई में, तो मात्र 6 मंथ में आपका लोन ख़त्म हो जाएगा और 7 टाइम्स बेनिफिट मिलेगा। 1,20,000 रुपया मात्र आपको देना पड़ेगा। सोचिए, देना रुपया उतना ही, यदि ज़्यादा दे देते हैं तो आपको जैसो लगभग 85,000 रुपया का फ़ायदा होता है। तीसरा जैसो उपाय, सेल अननेसेसरी आइटम्स फॉर एटलीस्ट 2 to 4 EMI। मतलब जितना भी आपके घर में अननेसेसरी आइटम है जिसकी आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, ज़रूरत नहीं है, उसको बिना मतलब का रखे हुए हैं, यदि उसे आप बेच देते हैं तो कम से कम 3-4 EMI आप आसानी से भर सकते हैं। इफ़ यू बाय थिंग्स दैट यू डोंट नीड। यदि आप ऐसे सामान खरीदते हैं जिसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, यू विल हैव टू सेल थिंग्स दैट यू नीड। यानी घर के बिना उपयोग का जो सामान बेचकर 3 से 4 EMI आप चुका सकते हैं। चौथा उपाय, टेम्परोरी
डाउन साइजिंग, यानी कुछ समय के लिए अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा लो कर दें। आप अगर बड़े अपार्टमेंट में रहते हैं तो छोटे में आ जाएं, बंगला में रहते हैं तो अपार्टमेंट में आ जाएं, 3 BHK में रहते हैं तो 2 BHK में आ जाएं, 2 BHK में रह रहे हैं तो 1 BHK में आ जाएं। यानी थोड़ा अपनी सोसाइटी चेंज करें और डाउन साइज में आ जाएं। इससे क्या होगा, आपके खर्चे कम होंगे और लोन चुकाने के लिए आपको जो है सो अतिरिक्त पैसे बचा पाएंगे। अननेसेसरी मंथली सब्सक्रिप्शन ये सब को हटा दें। और बिना मतलब का, बिना वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट सबको हटा दें। ये सभी उपाय कर सकते हैं, मनोरंजन से पैसा बचा सकते हैं। बाहर का खाना अवॉइड करें। अननेसेसरी जितना भी एक्टिविटी है वो सभी को बंद कर दें कुछ दिन के लिए। 5वां उपाय, पे लोन विद द सेकेंड इनकम। लोन को पे करने के लिए सेकेंड इनकम से पे, मतलब ज़्यादा पैसा देकर के उसके, मान ली कि कोई हस्बैंड वाइफ दोनों मतलब जॉब में हैं तो हस्बैंड का सैलरी एक्सपेंसेस सेविंग में रखें, अपने घर के जो ज़रूरी खर्चे हैं, और वाइफ का जो सैलरी है उससे पूरा दे करके लोन को ख़त्म कर दें। अब लोग कहेंगे भाई हम तो अकेले जॉब करते हैं, हमारी वाइफ तो जॉब करती ही नहीं है। तो इसका भी उपाय है, इफ़ वाइफ हैव नो जॉब, प्लानिंग ऑफ एडिशनल इनकम। यदि वाइफ आपकी जॉब नहीं करती है तो यू विल हैव प्लान टू एडिशनल इनकम। एडिशनल इनकम कैसे कर सकते हैं, इसका भी उपाय बताऊंगा। अब इस फ्रीलांस फोटोग्राफी आप कर सकते हैं और उसे अपनी वेबसाइट बना के बेच सकते हैं। कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं पार्ट टाइम में, यानी जॉब आप करते हैं 8 से मान लीजिए 5 या 4 जो भी है, एक्स्ट्रा समय में 1-2 घंटा आप जैसो कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे यूट्यूबर होते हैं चाहे, तो उन लोग को कंटेंट लिखने के लिए टाइम नहीं है, वो आपको हायर कर सकते हैं। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल करके। जितने भी यूट्यूबर हैं सभी के चैनल में एक कांटेक्ट करने के लिए ईमेल होता है या वेबसाइट होता है। आप वहाँ जा कर के उन्हें बता सकते हैं कि हम जैसो मैं अच्छा कंटेंट लिखता हूँ। पार्ट टाइम टीचिंग कर सकते हैं, यानी ट्यूशन दे सकते हैं, या पार्ट टाइम में कोचिंग खोल के पढ़ा सकते हैं। LIC एजेंट बन सकते हैं, इसके माध्यम से भी लोग बहुत पैसे कमाते हैं। MLM एक्सक्लूसिव बन सकते हैं, MLM एग्जीक्यूटिव, यानी MLM का एजेंट बन करके, मल्टी लेवल मार्केटिंग का एजेंट बन करके भी आप पैसा कमा सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं। टेली कॉलिंग में भी हाथ जमा सकते हैं। इंडस्ट्री कंसल्टेंट बन सकते हैं, इंडस्ट्री को भी आजकल कंसल्टेंट की बहुत ज़रूरी पड़ती है। कैटरिंग का कुछ कर सकते हैं बिजनेस। टूर गाइड बन सकते हैं, टूरिज्म गाइड जो होता है, वीकेंड में आप जैसो टूरिस्ट सबका गाइड बन करके भी रुपया कमा सकते हैं। ओला उबर का ड्राइवर बन सकते हैं। आप अपने पैशन को ढूंढकर पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। आपको क्या चीज़ में इंटरेस्ट है, ये सब ढूंढ करके आप पार्ट टाइम जॉब करके इनकम कर सकते हैं। 6ठा उपाय, हैव एन इमरजेंसी सेविंग फंड। हमेशा एक इमरजेंसी सेविंग फंड रखें ताकि लोन लेना ही नहीं पड़े। लोन नहीं लेंगे तो कर्ज में आएंगे क्यों। इमरजेंसी फंड हमेशा रखें, जब भी 2-4 लाख रुपया की ज़रूरत पड़ जाए तो वहाँ से आप निकाल करके उपयोग कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड कैसे बनाएंगे, तो आप जैसे छोटे रैकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं, RD जिसको बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस में, बैंक में भी होता है। उसके माध्यम से आप जैसो 5-5 हज़ार 2-2 हज़ार का भी महीना दे करके आप, यदि 2 हज़ार का भी महीना देते हैं तो आपको 5 साल में 1.5 लाख रुपया मिल जाएगा। वो आप इमरजेंसी के लिए रख सकते हैं। हैबिट ऑफ 7वां उपाय,
हैबिट ऑफ बर्गेटिंग इज एन एक्स्ट्रा ब्लेसिंग, यानी हैव ए डाटा ड्राइवन अप्रोच टू योर स्पेंडिंग्स। एक मतलब जबकि खर्चे जो हैं उसका एक डाटा शीट तैयार करें, कहाँ कितना खर्च करना है उसका एक परफेक्ट डाटा तैयार करके रखें। कीप योर इंटेलिजेंस अबव इमोशन, यानी इमोशन के ऊपर जो है सो बुद्धिमानी का दबाव रखें, क्योंकि लोग इमोशन में ज़्यादा खर्च कर जाते हैं, इमोशन में बह जाते हैं और इतनी खर्च हो गई कुछ पता ही नहीं चलता है। एक महान विचारक ने कहा है, दोज हु डोंट मैनेज देयर मनी ही विल ऑलवेज वर्क फॉर दोज हु डू, यानी जो अपने पैसे को मैनेज करना नहीं जानते वो हमेशा उसके लिए काम करते हैं जो पैसे को मैनेज करना जानते हैं। इसलिए अपने पैसे को मैनेज करना अच्छी तरह सीखें। कोई कितना कमा लिया ये बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है, लेकिन कितना बचाया ये बहुत बड़ा मायने रखता है। कोई 10,000 कमा के भी बहुत बड़ा लोग बन सकता है, कोई 10 लाख कमा के भी फकीर बन सकता है, क्योंकि मेन जो कहानी है बचत का ही है। इसलिए देखते हैं कि बड़े बड़े एक्टर हैं, बड़े बड़े होते हैं, वो बहुत सारा, हम लोग सोचते हैं कि बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन वो जब फिल्में नहीं मिलने लगती है तो उनको ऐसा हालत हो जाता है कि आत्महत्या भी करनी पड़ती है। कभी कभी बड़े बड़े देखते हैं यूट्यूबर बहुत पैसा कमा लिए, लेकिन वो चैन शांति सुख नहीं है, वो आत्महत्या पे मजबूर हो जाते हैं। किस लिए? क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल भी उस तरह से बढ़ती जाती है। एकाएक चैनल पे कुछ हो गया, स्ट्राइक आ गया, डिलीट हो गया, तो वो अपना आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाते हैं। तो हमेशा जो है सो अपना इमोशन पे कंट्रोल रखें, अपने खर्चे पे कंट्रोल रखें। अब जैसे वो कैटेगरी खर्च का अमाउंट, ये सभी का एक लिस्ट बना लें। इलेक्ट्रिक बिल पे कितना खर्च करना है, ग्रोसरी पे कितना करना है, इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, रेंट पे कितना खर्च करना है, कि हमको कितनी इनकम है और किस तरह के रूम के खर्चे हम उठा सकते हैं। ऐसा नहीं कम कमा रहे हैं, बड़ा अपार्टमेंट किराए पे ले लिए या ख़रीद लिए, उसका भी EMI ही नहीं भरा जा रहा है, या EMI भर रहे हैं तो ज़रूरी खर्चे नहीं पूरा हो रहा है। इस तरह से मुश्किल में फंस जाएंगे। वाटर बिल पे कितना खर्च होना चाहिए, मॉर्टगेज पे कितना खर्च होना चाहिए, फूड पे कितना करें, क्रेडिट कार्ड पे कितना खर्च करें। आजकल लोग क्रेडिट कार्ड उठा लेते हैं, देने की क्षमता नहीं है, चुकाने की क्षमता नहीं है, तब भी अपना लगे हुए हैं, क्योंकि लगता है चलो ये तो उधार में मिल रहा है। लेकिन क्रेडिट कार्ड का मतलब मैं पहले ही बताया था, उधार का कार्ड, यानी उधार खाते हैं फिर बाद में चुकाते हैं। यदि टाइम पे नहीं चुकाए तो उसका इंटरेस्ट पहले ही मैं बताया 32% इंटरेस्ट लेता है। तो उसके बाद जैसो लोन पे कितना खर्च करना है, इस तरह से बहुत सारे खर्चे हैं। इंटरटेनमेंट है, आप खेल उल भी शौक़ रखते हैं लोग, बड़ा बड़ा टेनिस का ये ले आए, चाहे वो गोल्फ वोल्फ खेलने वाले लोग भी बहुत खर्च कर देते हैं, गोल्फ क्लब बना लेते हैं। ये सब में तो कंट्रोल से खर्च करने, खेलना बुरी बात नहीं है, लेकिन क्षमता के अनुसार खेलना है। 8वां उपाय और लास्ट उपाय, थ्रो एनी एक्सेस कैश ऑन योर डेब्ट, यानी जितने भी इधर उधर से कुछ पैसे आ जाए, कुछ मान लीजिए कि आपको ये क्या इंसेंटिव मिले या आपको बोनस मिले, तो या कुछ आपको एरियर के रूप में कुछ पैसे आते हैं, इसको सीधे आप मौज मस्ती में खर्च मत करें। बहुत लोग को होते हैं कि कुछ इंसेंटिव इधर से आ गया, चलो कार ले लो, चाहे पुराना कार है उसको बदल करके नई कार ले लो। तो इस तरह के फालतू चीज़ों पे खर्च मत कर दें। आपको जो सबसे बड़ा लोन है उस पर दे मारें सीधे, यानी इधर उधर से जो पैसे आ जाए, मान लीजिए 20 लाख का आपका लोन है, 2-4 लाख का अगर इनकम कहीं से आया तो सीधे लोन पे डालिए, उसको एक ही बार जाकर बैंक में जमा कर दीजिए। इससे क्या होगा कि EMI आपको बहुत कम हो जाएगा और जल्दी लोन भी चुकता होगा। लोग पैसा इधर उधर से आता है तो लोग अपना मौज मस्ती में खर्च करने लगते हैं। इसलिए बोले इमोशन पे कंट्रोल रखेंगे तो आपका जैसो कर्ज ज़्यादा बढ़ेगा ही नहीं। एग्जाम्पल अब कहाँ से पैसा आ सकता है, देखिए टैक्स रिफंड में भी आता है। जैसे पहले टैक्स कटता है, जैसे अभी मार्च का ये अभी मतलब दिसंबर का महीना आया है,
बहुत सारे लोगों को जो जॉब में हैं गवर्नमेंट में, उन लोगों को अब टैक्स का ये आ गया अभी कटेगा। हैं बाद में फिर वो अपना कुछ लगाते हैं, रिफंड फाइल करते हैं, तो उनको वापस आता है, तो फिर उसको इधर उधर खर्च करने लगते हैं। तो वो जो पैसा आया सीधे आप लोन पे डालें। प्रॉपर्टी से भी पैसे आते हैं, कुछ आपको प्रॉपर्टी से मान लीजिए रेंट आ रहा है, इस तरह के जब पैसे हैं उसे भी लोन पे दे मारे हैं। इंसेंटिव, इस तरह के बहुत सारे पैसे हैं, इसको आप लोन में खर्च कर सकते हैं। एक्स्ट्रा पैसे को घूमने फिरने में बिल्कुल नहीं खर्च करें। बहुत लोग को होता है कि चलो इतना पैसा आया, चलो ऑस्ट्रेलिया घुमाते हैं, चाहे जैसो इधर के लोगों का थाईलैंड घूमने का ज़्यादा चलन है, या मालदीव वगैरह चले जाते हैं। इस तरह के फालतू में खर्च मत करें, घूमें, लेकिन जैसो उसके बारे में भी अलग वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ कि यदि आप क्या बोलते हैं कि यदि आप एसेट्स जमा कर लेते हैं तो उसके माध्यम से जो आपको इनकम आएगा बढ़ा हुआ, उस पैसे को खर्च करें। पहले जो पैसे हैं उसको आप जैसो एसेट्स बनाएं, प्रॉपर्टी, और उसके बाद प्रॉपर्टी से जब पैसा आने लगे, पैसा का बहुत सारा स्रोत का प्रवाह होने लगे आपकी तरफ, तब उसको जैसो मौज मस्ती में वो भी करना बुरा नहीं है, करें। लेकिन पहले संपत्ति बना लें ऐसा जो आप जो रेगुलर जो नौकरी कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, उसके अतिरिक्त जैसो कहीं से भी इनकम आना चाहिए। यानी अब पैसा भी काम करता है, वो बहुत ही वफादारी से काम करता है। इंसान जैसो काम चोरी करता है, धोखा देता है, लेकिन पैसा जैसो पूरी ईमानदारी के साथ काम करता है। पैसे से काम करवाएं, पैसा भी काम करता है। अगर नहीं जानते हैं तो इसके बारे में वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, देख सकते हैं। पैसा दिन रात काम करता है, इसलिए पैसे से काम, अमीर वही होते हैं जो पैसे से काम करते हैं, कम करवाते हैं लोग। और मिडिल क्लास के लोग जो होते हैं सब पैसे के लिए ज़िंदगी भर काम करते रह जाते हैं। तो कभी भी एक्स्ट्रा पैसा कहीं से आए तो घूमने फिरने में खर्च नहीं करने के बजाय सीधा कर्ज पे फेंक के मारें। चाणक्य कहते थे, ऋण, शत्रु और रोग जहाँ मिले तुरंत मसल के ख़त्म कर दो। इसे अगर पाल के रखोगे तो इतना बड़ा हो जाएगा कि आपका जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। तो ऋण, शत्रु और रोग को जहाँ मिले उसा है वहीं तुरंत ख़त्म कर दो, उसको पूरा कब्र में दफना दो। तो दोस्तों, हमको लगता है कि ये आपको वीडियो ये जान करके आप लोग को बहुत सहायता मिलेगी कर्ज ख़त्म करने के लिए। तो अपने चैनल को पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और चाहते हैं यदि आप ये जानकारी आपके और दोस्त, रिश्तेदार, नातेदार देखें और वो भी कर्ज से मुक्ति पाएँ जल्द से जल्द, तो उन्हें शेयर भी कर दें। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद देखने के लिए।